शहबाज शरीफ फैसला करें, सियासी इंतकाम लेना है या दावत देनी है, मुकदमात करने हैं या मुफाहमत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात में मनपसंद नताइज की कोशिशों का इल्जाम। 9 माह के दौरान दहशतगर्दी बढ़ने का हिसाब देने का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल की साजिश करने के इल्जाम का केस शेख रशीद को इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश कर दिया गया। साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ अब पारा, मरी और कराची के बाद अब हब में भी पर्चा कट गया। मुकदमा बिलावल भुट्टो से मुतालिक नाजेबा बयान पर दर्ज हुआ। शेख रशीद ने मरी या कराची पुलिस के हवाले न करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मुकदमात गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार देने की अपील। कराची मुंतकिली रोकने के लिए दायर दरख्वास्त पर एतराज आयद। दूसरे सूबे में दर्ज मुकदमात कैसे देख सकते हैं? कोई भी मामला हो उस पर मुकदमा दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक और मंसूबा पकड़ लिया। मंसूबे के मुताबिक मजबूर कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर स्मगलिंग पर आमादा किया जाता। मौका मिलने पर स्मगलर्स का नाम देकर जारी ऑपरेशन में मार दिया जाता, जिसे दरअंदाजी कह के इल्जाम पाकिस्तान के सर पर डाल दिया जाता। ऑपरेशन के किरदारों को तारीफी असनाद और इनामात से नवाजा जाता। दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां रायगा नहीं जाने देंगे। मासूम लोगों पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। वजीर आजम का अज़म, हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम मसाइल बरूए कार लाएगी। सानहा पुलिस लाइन वाकई की तहकीकात होनी चाहिए कि कमजोरी कहाँ थी। वजीर आजम का ट्विटर पर पैगाम। दहशतगर्दों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की भरपूर कार्रवाइयाँ। कराची में पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। सुपर हाईवे धनी बख्श गोट में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 2 क्लाशनकोव, 4 दस्ती बम, भारी तादाद में गोलियां बरामद। 8 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। दस्ती बम नाकारा बनाने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड तलब कर लिया गया। सवाबी बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द खुदकुश हमले और टारगेट किलिंग का मंसूबा बना रहे थे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पेशावर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। दहशतगर्दी, महंगाई और मुआशी हालात इमरान खान की इंटर्नशिप का बोझ है। चेयरमैन PTI ने मुतादिद बार कहा, उन्हें मालूम नहीं हुकूमत कैसे चलाना है। उनके किए धरे सालों तक सामने आते रहेंगे। एहसन इकबाल की लाहौर में गुफ्तगू। सियासी लीडर को गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा न करने का मशवरा। इमरान खान ने मईशत को तबाह किया। दुनिया की 22वीं मईशत 47वें नंबर पर चली गई, जो बैड गवर्नेंस, नाअहली, कर्जों में इजाफे और बद इंतजामी का सबूत है। इसहाक डार ने इमरान खान के ट्विटर पैगाम को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। चेयरमैन PTI का मकसद सिर्फ सिक्योरिटी सूरत हाल को खराब करना है। वजीर खजाना का इल्जाम। वजीर आजम ने सियासी जमात के सरबराह के तौर पर सिक्योरिटी के मौजू पर मदु किया, लेकिन इमरान खान का गैर मुहज़्ज़िब और घटिया अंदाज में रद्द-ए-अमल चौंका देने वाला है। इसहाक डार के ट्विटर पर तनकीदी बात। IMF ने कर्जे के नए जायजे में पाकिस्तान से सख्त शराइत लगा दी। बिजली के लाइफलाइन सार्फिन का इस्तिस्ना खत्म। डीजल पर लेवी बढ़ाने का मुतालबा। विफाकी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में कटौती। दरामदाज से पाबंदी हटाने की शर्त आयद। तकनीकी सतह की बातचीत में खसारे में चलने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी पर भी बहस। पीर से भारी इजाफी टैक्सेस और गैर टैक्स इकदाम पर बातचीत शुरू होने का इम्कान। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे और रुपए की बेकदरी ने पेट्रोल दरामद करने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की मुश्किलात बढ़ा दी। सेल्स टैक्स लागू होने और कीमतों में मजीद इजाफे के खदशात पर कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी, जिससे पेट्रोल का बहरान फिर सर उठाने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मरीम नवाज की पहली मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे, ज़िमनी और जनरल इलेक्शन समेत पार्टी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू की। इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी के हवाले से इदारों से मुशावरत करे ताकि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात मुमकिन हो सके। आजकल के हालात को संजीदा से लेना चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात तो सिर्फ चंद हल्कों पर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बेनजीर की शहादत पर इलेक्शन इसलिए मुलतवी हुए कि वो भी सानेहा था। अगर इलेक्शन की इतनी ही जिद है तो सिक्योरिटी के लिए टाइगर फोर्स को ले आए। हाजी गुलाम अली का तन। इंतखाबात की तारीख न देकर गैर यकीनी की सूरत हाल में इजाफा किया जा रहा है। गवर्नर कंफ्यूजन और गैर यकीनी सूरत हाल में इजाफा कर रही है। शौकत यूसुफजई का गवर्नर के बयान पर रद्द-ए-अमल। इलेक्शन कमीशन से हाजी गुलाम अली के बयानात और इकदामात का नोटिस लेने का मुतालबा।
गवर्नर अपने बयानात से खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत को डिस्क्रेडिट कर रही हैं। उनके पास कौन सा इंतजामी और माली इख्तियार है जिस पर वो आला अफसरों को धमकियां दे रही हैं। तर्जमान PTI खैबर पख्तूनख्वा का सवाल। MKM पाकिस्तान का 16 मार्च को कराची में होने वाले कौमी असम्बली के 9 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने का फैसला। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार भी हिस्सा लेंगे। आइंदा की सियासी हिकमत अमली तय करने के लिए कल शाम जनरल वर्कर्स इजलास तलब कर लिया गया। पीपल्स पार्टी का जमात इस्लामी की सपोर्ट के बगैर कराची का मेयर बनाने का दावा। जमात इस्लामी की मदद के बगैर जियाले को कराची का मेयर बना लेंगे। सईद गनी की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। इफ्तिखार चौधरी का इमरान खान के खिलाफ 20 अरब रुपए हट जाने का केस। साबिक चीफ जस्टिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज। दरखास्त पर समाअत करने वाला बेंच तब्दील कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन, औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में कराची में तलबा और असातिज़ा ने रैली निकाली। तलबा ने प्ले कार्ड्स पर कश्मीरी अवाम पर होने वाले जबर और कश्मीर को भारतीय तसल्लुत से आजाद कराने की मुनासबत से पेंटिंग्स भी बनाई। PTA ने गैर कानूनी मवाद न हटाने पर पाकिस्तान में विकीपीडिया ब्लॉक कर दिया। सर्विसेज 48 घंटे के लिए डिग्रेड भी की। अदालती हुक्म के तहत नोटिस जारी करके मवाद हटाने के लिए विकीपीडिया से राब्ता किया गया था। विकीपीडिया ने तौहीनामेज़ मवाद हटाने की तामील की और न ही अथॉरिटी के सामने पेश हुआ। इस्लामाबाद पुलिस लाइन में एंटी राइट्स फोर्स के एहलकारों को बैरिकों से बेदखल कर दिया गया। I-10 बम धमाके में जख्मी पुलिस मुलाजिम को भी बाहर निकाल दिया गया। पुलिस मुलाजिमीन का अफसरों के खिलाफ एहतजाज। तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस तकी जवाद के मुताबिक बहुत सी चारपाइयां निकाली गई थीं, जिसमें से एक I-10 धमाके के गाजी की भी थी जिसका पता नहीं चल सका। स्कीम 45 तेसर टाउन कराची में गैर कानूनी गोठों को लीज दिए जाने का इंकशाफ। महकमा कच्ची आबादी सिंध ने कब्जा शुदा जमीन को लीज जारी की। MDA के इल्जामात। MDA ने महकमा कच्ची आबादी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब ने जहां लाखों अफराद को मुतासिर किया, वहीं जाफराबाद के मुसव्विर कासिम बुख्ती की कीमती असासे भी सैलाब की नजर हो गए। घर मुनहदिम होने के बाद टेंट बस्ती में मुकीम कासिम बुख्ती अज़्मो हिम्मत की आला मिसाल बन गया। अपने टेंट को ही स्टूडियो बना लिया और पेंटिंग की नुमाइश शुरू कर दी। पेशावर में सर्दियों की सौगात। खुश्क मेवाजात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। काजू 600, बादाम 400 और पिस्ता 1000 रुपए किलो तक पहुंच गया। शहरी सिर्फ विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर। PSL 8 के लिए लाहौर कलंदर्स के तरबियती सेशन का आगाज। कौमी क्रिकेटर अब्दुल्ला शफीक और हुसैन तलत की कैंप में शिरकत। पहले रोज खिलाड़ियों का भरपूर नेट सेशन। 2 रोजा ट्रेनिंग के बाद स्क्वाड 3 इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेगा। टीम 10 फरवरी को लाहौर से मुल्तान रवाना होगी। पाकिस्तान सुपर लीग के टिकटों की फरोख्त ऑनलाइन शुरू। शायकीन का रश, वेबसाइट क्रैश कर गई।